नुकसान हो गया। खैर, शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल गैस कांड की 38वीं बरसी पर राजधानी के सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सर्वधर्म प्रार्थना में सभी धर्मों के गुरुओं ने गैस कांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। अब मृत्यु अवश्य पापी अमर होकर कोई नहीं आया, लेकिन किसी दूसरे की गलती के कारण कोई चला जाए वो बहुत त्रासदायी होता है। कंपनी की गलती के कारण, कंपनी पे कंट्रोल रखने वालों की गलती के कारण, जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी लापरवाही के कारण अगर कोई चले जाए दुनिया से और बूढ़े होकर मरे तो ठीक है, मासूम बच्चे चले जाए, नौजवान बेटे बेटियां चले जाए, और चले भी तो ऐसे कि बदहवास भाग रहे हैं, दौड़ने पे सांस और जोर जोर से लेनी पड़ी तो मिग गैस और अंदर ज्यादा घुस गई और उसके असर के कारण खत्म हो गए। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 38 बरस हो रहे हैं, कभी भुलाए नहीं भूलती, क्योंकि मैं भी बचपन से ही भोपाल में रहा हूं और साक्षी हूं। क्या दृश्य था, और इसलिए भोपाल से एक सबक हम जरूर लें। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिन्हें नहीं निभाई उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरा प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और भोपाल गैस कांड को आज 38 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के जख्म अब भी भरे नहीं हैं। इस कांड से जहां हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं आज भी उनमें उस बीमारी का असर देखने को मिल रहा है। गैस कांड का खौफनाक मंजर देखने वाली बूढ़ी आंखों ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने बताया कि जब गैस लीक हुई तो हर तरफ भगदड़ मच गई थी, लोग बदहवास से भाग रहे थे और चलते चलते ही दम तोड़ रहे थे। आज भी गैस पीड़ितों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों की रोशनी या तो कमजोर है या चली गई है। कई लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, बच्चे तक दिव्यांग जन्म लेते हैं। इस सब के बावजूद सरकार की ओर से अब तक ना तो उचित मुआवजा मिला है और ना ही इलाज की बेहतर सुविधाएं दी गई। साल की 38वीं वर्षगांठ है। भोपाल की जो गैस पीड़ित बस्तियां हैं वहां पर कई सारे राहत कैंप, स्वास्थ्य कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी भी लोग काफी परेशान हैं, अभी भी कई सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और अपनी तमाम सारी जांचों के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। कोई आंखों की परेशानी से परेशान है, किसी को कैंसर जैसे गंभीर रोग हो गए हैं, कोई आज भी सांस लेने की परेशानियों से जूझ रहा है। अम्मा, क्या मंजर था गैस जिस दिन भोपाल में लीक हुई और हजारों लोग उसके चपेट में आ गए? भैया हम तो बेहोश पड़े रहे, 3 दिन तक होश नहीं आया हमें, वो जो आंखें बंद हो गई तो घट रोंदगा, हम बहुत परेशान रहे, परेशान ये पैर सब काम धंधा नहीं बन पाया। ना सिर्फ जिनको गैस लगी बल्कि वो आने वाली पीढ़ियां भी कहीं ना कहीं बीमारियों के जद में रही। क्या परेशानियों से आप लोगों को जूझना पड़ता है? परेशानी सर हमारे तो मतलब जो गैस लगी हम लोगों को, इसके बाद में हमारे बच्चे विकलांग हैं, हमारा एक लड़का विकलांग है, हमें तो सबसे ज्यादा यही दुख है। और आज अभी हम लोग की सांस की, अभी भी हम लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, हमें सांस फूलती है, हम चल नहीं पाते रोड तक थोड़ी दूर। तो देखिए, बच्चों में भी, पीढ़ियों में भी ये परेशानियां आई हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, गैस इतना बड़ा गैस कांड हुआ, कई तरह की मुसीबत आप लोग आज भी झेल रहे हैं, सरकार की ओर से जो मददें मिली हैं, जो चीजें मिली हैं, पर्याप्त हैं? नहीं, बीमारियां तो ऐसी हुई कि आराम ही नहीं हो रहा है। मतलब रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, नसें फूल जाती हैं, सो तो आंखों की रोशनी चली गई, बेड तो उठते नहीं बनता हमसे, और बहुत खराब मंजर था जिस टाइम गैस निकली थी। छोटे थे, रो रहे थे, बाहर निकलने दे रहे, बाहर निकलो काला काला धुआं दिख रहा था, काला काला धुआं दिख रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप बताइए बाजी कि जब गैस कांड हुआ और सरकार लगातार बात करती है कि हमने मदद की है,
कुछ मुआवजा वगैरह उचित मिला है आप? कुछ भी नहीं मिला, 25,000 के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कम से कम 5 लाख तो मिले, कम से कम 5 लाख। कोई आश्वासन मिलता है? नहीं मिलता है, जाते हैं कोई नहीं होती है हमारी सुनवाई, नहीं होती है भैया। बहुत परेशान है गैस से, जब से गैस निकली जब से अब तक बहुत परेशान है। दुख बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिए ये वो गैस पीड़ित हैं जिनके अपने गैस कांड में चले गए और अब इनकी पीढ़ियों में भी जो गैस लगने के चलते कई सारी बीमारियां हैं वो आ गई हैं और अब इनका कहना है कि कम से कम उचित मुआवजा मिल जाए ताकि हम लोग आने वाले जीवन बेहतर रूप से यापन कर सके। वही आंखें हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने गैस त्रासदी का वो मंजर देखा है जब गैस लगने के चलते, गैस लीक होने के चलते लोग बदहवास से सड़कों पर घूम रहे थे, लोग बदहवास से सड़कों पर जा रहे थे। बंद कर दिया, 5 किलो गल्ला मिला वो भी बंद कर दिया। क्या खाए? सरकार ने चावल दे रहा वो भी बंद कर। ये पीड़ा है गैस पीड़ितों की। इनका कहना है कि जो चीजें मिलती थी वो भी अब नहीं मिल रही है। 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपना आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। हालांकि कई दावे होते हैं, राजनीति होती है, सियासत होती है, लेकिन राहत कितनी मिलेगी, न्याय कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की इस बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के 38 साल बीत गए, लेकिन गैस पीड़ितों की हक की लड़ाई जारी है। इन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 1984 में यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और देखते ही देखते हजारों लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, जो बच गए वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तारीख 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, साल 1984। ये वो साल है जिसे भोपाल का कोई भी शख्स नहीं भूलता। ये वो तारीख है जो खौफनाक मंजर की याद दिला देती है। दो और 3 दिसंबर की रात इतनी लंबी हो गई थी कि एक बार की लोगों को यह यकीन होने लगा था कि अब सुबह नहीं होगी। लेकिन सुबह हुई तब दुनिया ने जान लिया भोपाल शमशान जैसा हो गया है। रात की चीखें सिसकियों में तब्दील जरूर हो गई थीं, लेकिन शहर का हर इंसान अंदर से टूट चुका था। इस कदर कि वो टूटन 38 साल के बाद भी कराहने को मजबूर कर देती है। यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। जहरीली गैस के गुबार ने न मजहब देखा, न जात, न उम्र ही देखी। जो इसकी जद में आया उसे मौत मिली। अस्पतालों का मंजर यह था कि मरीज कम नहीं हो रहे थे। धरती का भगवान भी दवा छोड़ दुआ पर एक बार की भरोसा करने लगा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यूनियन कार्बाइड, और ये वही यूनियन कार्बाइड है जहां पर 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात सैकड़ों लोग हैं वो यहां से निकली जहरीली गैस का शिकार हो गए थे। आज भी उन लोगों के जो परिजन हैं उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, ना दवाएं मिली हैं, ना इलाज मिला है, और आज भी वो दर दर भटक रहे हैं क्योंकि वो अपने न्याय के लिए 38 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बात करें तो राजनीतिक दलों को उनकी यादें आती हैं चुनावी सीजन में, मगर उसके बाद सब भूल जाते हैं। MIC गैस ने भोपाल के लोगों की जिंदगी बदल दी। इतनी कि हवा, पानी, पेड़ पौधे सब प्रभावित हो गए। जहर का असर इतना कि सालों बीतने पर भी लोग गंभीर बीमारियों का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन मौत बांटने वाले यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन का कुछ नहीं बिगड़ा। वो बड़े आराम से देश छोड़कर निकल गया। लोग इंसाफ की गुहार तब भी लगा रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। भीषण तबाही के बाद इंसाफ की जंग अब भी जारी है। गैस पीड़ित मुआवजे जैसी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के जख्म आज भी हरे हैं। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल।
पूरा करो। तो यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से आज से 38 साल पहले ये घटना घटी थी। कई हजार लोगों की जान गई थी। जहरीली गैस। जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज फिर वो जख्म एक बार फिर हरे हो गए। 38 साल बाद आज एक बार फिर कह सकते हैं आपकी सियासतदानों को, प्रशासनिक अमलों को उनकी याद आई है। लेकिन सवाल यह कि 38 साल पहले और आज में बदलाव क्या आया है? कोई जख्म भरने की कोशिशें हुई हैं तो वाकई में वो भर पाए हैं क्या कुछ? जितेंद्र, प्रशांत, आप ये पहले पुतला देखिए। ये एंडरसन और डाउ केमिकल का ये पुतला जलाया जा रहा है। इसे पूरे शहर में घसीटा गया, उसके बाद यहाँ पर लातों से पीटा गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया। ये गुस्सा है उन तमाम गैस पीड़ितों का जिन्हें आज भी 38 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। तमाम लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है लगातार। अभी तक क्या उम्मीद है आपको कुछ न्याय मिला है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। जो उनके लिए इलाज व्यवस्था होना थी वो भी सही नहीं है। हमारी यही राय है कि उनको इलाज व्यवस्था सही मिलना चाहिए। 38 साल बहुत हो चुके, बहुत इंतजार कर लिया, अब नहीं होता है। हमको सही इलाज मिलना चाहिए। जो लोग दर दर भटक रहे हैं उनके लिए है हम लोग यहाँ पर। क्या है, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा है लोग, उन्हें अभी तक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। क्या लग रहा है? दवाइयाँ तो बहुत सरकार के पास हैं, लेकिन जो तरीका है उसका वो सही नहीं है। इलाज की व्यवस्था सही नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है अस्पतालों में। आप लोग के परिवार से भी कुछ न कुछ आहत हुए थे गैस पीड़ितों के लिए? जी, मेरी फैमिली से मेरे पेरेंट्स आहत हुए थे उस समय और उसका असर 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन में भी। परिवार के लोगों को भी सिम्टम है? यस, मेरी सिस्टर है, उसको किडनी प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस चलता है। मेरी मम्मी को सांस की तकलीफ है, पापा डायबिटिक पेशेंट। इवन मेरा 3rd जनरेशन, मेरी जो भांजी है वो विकलांग है। 3री पीढ़ी तक असर आया है। आपके परिवार में भी कुछ लोग हैं? हाँ, हमारे परिवार में भी है, गैस पीड़ित हैं। और हमारी मम्मी को भी गैस लगी थी और पिताजी को भी गैस लगी थी। ये तमाम लोग अगर बात करें प्रशांत, तो ऐसे कई लोग हैं जो हर घर से उनके यहाँ पीड़ित हैं, गैस पीड़ित। ये देखिए पुतला किस तरह से जलाया विरोध, और ये लोग यहीं तक सीमित हो पाते क्योंकि इनकी मांगे सरकारें नहीं सुन पाती हैं। हर साल इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद वो फिर इसी चीज को भूल जाते हैं। राजनीतिक दल भी अपनी चीजों को भूल जाते हैं और आगे फिर ये स्थिति आती है, तभी इन सारे लोगों को याद आती है। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। 38 साल बाद भी आज भी तमाम परेशानियां हैं गैस पीड़ितों के सामने। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। गैंगस्टर के बेटे ने छात्र का अपहरण कर लिया है। मुख्तार मलिक के बेटे यासीन